हेलो बच्चों। आज हम लोग 7 में हमारी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 14 देखने चल रहे हैं। लेसन का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके बारे में ये चैप्टर था और इसके क्वेश्चन आंसर चलिए हम लोग अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज़ नोन एज नेताजी। तो नेताजी किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था? तो सुभाष चंद्र बोस इज़ नोन एज नेताजी। तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी भी कहा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है, व्हेन एंड वेयर वॉज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न। सुभाष चंद्र बोस कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन अ हिंदू फैमिली इन कटक उड़ीसा। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में एक हिंदू परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कटक उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, वाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज, उस समय की जो अंग्रेजों की सेवा थी, उससे रिज़ाइन किया था। क्यों किया था ये पूछा गया है। तो सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था, मतलब त्यागपत्र दे दिया था इंडियन सिविल सर्विसेज से पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब प्रतिभाग करने के लिए इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिभाग करने के लिए उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न क्या है? हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर क्या होगा? देश बंधु चित्तरंजन दास वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो देश बंधु चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। किसके? सुभाष चंद्र बोस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज INA स्टैंड फॉर। INA का फुल फॉर्म क्या होगा ये पूछा गया है। तो क्या होगा? INA स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। तो उन्होंने एक सेना बनाई थी, उसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, उसी का ये छोटा रूप है INA। फिर अगला प्रश्न है, राइट द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने कुछ उक्तियां दी थी अपने जीवन काल में, उनके बारे में पूछा है। तो क्या क्या दी थी? एक तो था उनका दिल्ली चलो, मतलब दिल्ली चलो उन्होंने कहा था। फिर जय हिंद, ये अपनी सेना को उन्होंने नारा दिया था। फिर था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आर सम इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्लोगन्स, उक्तियाँ थी सुभाष चंद्र बोस की, जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दी थी। फिर है राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। इनके सामने आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। ट्रू मतलब सत्य और फॉल्स मतलब असत्य। पहला क्या है? सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये सत्य है, तो इसके सामने हम लोगों ने ट्रू लिखा है। फिर होगा ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन जापान। तो नहीं, उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग थी वो इंडिया में ही की थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर ही डिड नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो नहीं, उन्होंने रिज़ाइन किया था, तो ये फॉल्स है। फिर अगला है ही डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम मूवमेंट। तो वो फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिभाग करना चाहते थे, तो ये भी सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। ही फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका छोटा फॉर्म क्या होगा? IN, एब्रीविएशन भी कहते हैं इसे, तो INA होगा। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने नहीं बनाई थी, तो ये सेंटेंस भी फॉल्स हो जाएगा। अब आइए देखते हैं वर्ड पावर। इसमें क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। मतलब ये जो बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं, इनमें से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, रिक्त स्थान को भरना है। पहला क्या है? नेहा इज अ, क्या होगा? स्टूडेंट। तो नेहा एक स्टूडेंट है, तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाएगी। फिर द मिस्ट्री ऑफ द घोस्ट वॉज सॉल्व बाय द टीचर। मिस्ट्री मतलब रहस्य, रहस्य सॉल्व किया गया जो भूत का था, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। फिर है रजनी विल पार्टिसिपेट इन क्विज कंपटीशन एट द नेशनल लेवल। तो रजनी जो है वो प्रतिभाग करेगी, पार्टिसिपेट मतलब प्रतिभाग, इन ए क्विज कंपटीशन एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पे। फिर अगला है सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई चित्तरंजन दास। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, प्रभावित हुए थे वो उनसे। फिर है मैनी ग्रेट लीडर सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी। क्यों? क्योंकि भारत के फ्रीडम के लिए, मतलब स्वतंत्रता के लिए। तो इस तरह से ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिर आते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस पे।
यहाँ पे क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स गिवन इन द बुक्स विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड एडजेक्टिव वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे आपकी बुक में, यहाँ पे एक बुक बनी हुई थी और वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, सही के जगह पे आपको सही रखने थे, तो जो इनके अपोजिट होंगे, जैसे अ शैलो पूल इज नॉट डीप, अ शैलो पूल इज नॉट डीप। शैलो मतलब होता है छिछला और डीप मतलब होता है गहरा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर है द पार्सल इज हैवी बट द लेटर इज लाइट, तो पार्सल जो है वो हैवी मतलब भारी है, बट द लेटर इज लाइट मतलब हल्का। हैवी और लाइट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर रॉक इज हार्ड बट वूल इज सॉफ्ट, तो रॉक क्या है मतलब चट्टान क्या होती है, वो हार्ड मतलब कठोर होती है, और वूल मतलब ऊन जो होता है वो सॉफ्ट होता है मतलब मुलायम होता है। आई वियर माई वॉच ऑन माई राइट रिस्ट नॉट ऑन द लेफ्ट, मैं अपनी घड़ी पहनता हूँ अपने दाहिने हाथ पे, दाहिनी कलाई पे, ना कि बाएं पे, तो दाहिना और बायां एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। द सीजर इज शार्प बट द नाइफ इज ब्लंट, सीजर जो होती है, सीजर मतलब कैंची, वो है शार्प मतलब कि तेज, बट द नाइफ इज ब्लंट। फिर अशोकाज ग्लास इज इम्पटी बट मैरीज ग्लास इज फुल, तो उसका ग्लास इम्पटी मतलब खाली है, बट मैरी का ग्लास फुल है मतलब भरा हुआ है, तो इम्पटी और फुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है सोना इज absent टुडे बट रजत इज प्रेजेंट, तो सोना absent है लेकिन रजत प्रेजेंट है, तो absent और प्रेजेंट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसी तरह होगा द रोड इन हरियाणा आर ब्रॉड नॉट नैरो, तो रोड्स जो हरियाणा में है वो ब्रॉड मतलब चौड़ी हैं, ना कि नैरो मतलब सकरी, तो ब्रॉड एंड नैरो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है क्लास 6 में। तो अगर आप लोगों को ये किसी भी तरह से हेल्प कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग जैसे ही वीडियो डालें अगले चैप्टर की तो आप लोगों को तुरंत मिल जाए। और किसी चैप्टर की आपको आवश्यकता हो कि जल्दी चाहिए तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना आज का ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।